हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन का, और उससे भी पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके बेसिक डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का पहले यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले आप क्या कीजिएगा, उस ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कहने का मतलब ट्रिगो का जो भी फॉर्मूला वगैरह है उनका यूज करके सबसे पहले आप उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कीजिएगा, और आफ्टर देन यानी कि उसके बाद आप जाके उसे डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन by using trigonometric transformation. Trigonometric transformation. यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है। और इससे आगे आप ये भी लिख सकते हैं बिफोर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन करने से पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कीजिएगा। ये आपका सबसे पहले हेडिंग रहेगा। इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह, कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से। तो बच्चे, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए जो डिफरेंशिएट करना है फंक्शन का, तो ये 4 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो हम साइड में लिखते हुए चलेंगे, और आप उस फॉर्मूला को याद करते हुए चलिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस साइन एक्स के बारे में cos x प्लस साइन एक्स। तो एक फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस एक्स का, या और π/4 माइनस एक्स का। क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाय में 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 का मान सब बच्चे जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है। ये हो गया 1 माइनस tan x, और बाय में ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। और जब आप इसे tan x की जगह पे साइन बाय कॉस पुट करोगे बच्चे, तो उस टाइम पे ये आपको एक नया फॉर्मूला दे देगा, और वो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ये बाय में cos x प्लस साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आते हैं हम लोग गिवन प्रॉब्लम पे। गिवन क्या है तो वो देख लीजिए, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स की जगह पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan π/4 माइनस एक्स, और tan इनवर्स tan थीटा सब बच्चों को पता है कि थीटा के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपको π/4 माइनस एक्स के बराबर। तो y हो गया π/4 माइनस एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करो, तो डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि आपका जो dy बाई dx यहाँ आ गया वो आ गया -1 के बराबर। ये हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सब बच्चे जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना, तो पाई बाई टू। और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और पाई बाई टू जो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे है cos x के बाय में 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहला चीज तो cos x का यहाँ फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स की बात करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपको ट्रिगो में बेसिक में बताया गया है, तो बस हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ट्रिगो तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो बस फॉर्मूला ही आपको इंडिकेट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, y बराबर क्या है, तो tan इनवर्स, या फिर आप बोलोगे सर पहले तो cos x बाय 1 प्लस sin x को अलग से सोल्व भी कर दीजिए। तो चलिए, जैसे कि अगर बात करेंगे हम cos x के बाय में 1 प्लस sin x की, तो cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बाय में 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऊपर दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, कहने का मतलब cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इनटू में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बाय में तो आपका cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर गिवन ही है। ये आपको होल स्क्वायर है, यानी कि ऊपर में साइन एक्स बाई cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक बार, यहाँ 2 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। आपका रेस्ट क्या बच गया वो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में बच गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बाय में बच गया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यानी कि लगभग इसी के जैसा है। बस फर्क क्या है कि वहां पे x बाई टू है और यहाँ पे क्या है तो x है, यानी कि इसके प्लेस पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा लिखवाए थे हम लोग क्या, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे लिखाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, गिवन है, क्या गिवन है, तो y बराबर tan इनवर्स और cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो इस वजह से y बराबर हो गया क्या चीज, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब इसको क्या कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो, इसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, पाई बाई 4 का तो 0 ही होगा, और माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, सबको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस 1 बाई टू, और यही हमारा फाइनल आंसर। मुश्किल नहीं है, बस ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, बस यही है इसमें। अब जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स, तो बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स जो फॉर्मूला देता है वो फॉर्मूला हो जाता है आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर बोलोगे सर ये कैसे, तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जब आप यहां यूज करोगे बच्चे, जैसे देखो इससे रिलेट कर देंगे हम लोग, जैसे ये फॉर्मूला है, ये भी तो एक फॉर्मूला है। अगर आप यहीं पे कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर किधर ले आओ, कॉस एक्स को उधर ले जाओ। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो क्लियरली समझ लो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला का हम लोग अब यहाँ पे यूज करेंगे। बस ध्यान ये रखना कि अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा यानी कि एंगल आधा हो रहा है, तो उसी वजह से यहाँ x है तो एंगल हो जाएगा x/2। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, cos नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट में साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट में साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा √10 स्क्वायर। रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 10x/2, tan इनवर्स 10x/2, और tan इनवर्स 10x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x/2। अब जैसे y बराबर x/2 का आपसे हम डिफरेंशिएशन पूछे तो आप तो जल्दी में ही बता दोगे कि सर ये हो जाएगा आपका 1/2, तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से आपको ढेर सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपके बुक में, और जिसे आपको क्या करना है, तो खोज के सोल्व करना है। तो चलिए आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो बच्चे आपका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th नंबर और 6th नंबर, इसमें भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का पहले यूज करना है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि अगर हम बात करें 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप सोल्व कर लो, वही आएगा। और अगर यहीं पे 1 माइनस साइन एक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा √cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और बाई में फिर 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज, तो सीधे रूट हटा दो और स्क्वायर हटाते जाओ। तो पहला वाला फॉर्म आ जाएगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, बाई में यहाँ फिर से आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। बहुत बच्चे का मन में ये भी हो सकता है, सर आपने तो बोला रूट हटेगा और स्क्वायर हटेगा तो मोड में आएगा। यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, एंगल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंगल का रिस्ट्रिक्शन रहता तो मोड में लाते और फिर वो मोड पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देता, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट बाहर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मोड में भी रखते हैं तो बाहर डायरेक्ट एसिड रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि एंगल से ही तो पता लगेगा कि वो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा। तो ये चीज आप अपना ध्यान रखिएगा। अब चलो देखो कौन कौन सा पार्ट कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ साइन चला गया, यहाँ कॉस चला गया, और रेस्ट बचा क्या, तो ऊपर में 2 बार कॉस बच गया, नीचे में 2 बार साइन बच गया, यानी कि ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 cos x/2,
और बाई में हो गया 2 sin x बाई 2 से 2 कैंसल, और ये हो गया आपका tan इनवर्स, और यहां हो गया cot x बाई 2। सब बच्चों को पता है tan इनवर्स थीटा क्या होता है, तो tan इनवर्स थीटा होता है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा। फिर से समझा देते हैं, फॉर्मूला यहां लिख भी देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला, cot इनवर्स x का फॉर्मूला वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे पाई बाई 2। जब बात करेगा tan इनवर्स x का तो लिख सकते हो ना पाई बाई 2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट इनवर्स x बाई 2। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया इसमें, ठीक है। तो कॉट इनवर्स थीटा, यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा है आपका कॉट x बाई 2। और सबको पता है कि कॉट इनवर्स कॉट x तो x ही होगा, तो कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 क्या होगा, तो x बाई 2। यानी कि यहां से ये आपका y हो गया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब इसको क्या करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 का 0 और माइनस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 2, और आपका जो dy बाई dx आ गया यहाँ से बच्चे वो आ गया माइनस 1 बाई 2, और यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें भी सिंपल है कि y बराबर गिवन है क्या, तो cos x प्लस साइन x, y में cos x माइनस साइन x। सब बच्चे जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या दे देगा, ये फॉर्मूला दे देगा tan पाई बाई 4 प्लस x, और tan पाई बाई 4 प्लस x, यानी कि जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख ही लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो tan का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, और फिर x का डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, और यही चीज हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है, तो प्रूव, ठीक है। तो मुश्किल तो नो, तो चलिए ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट, कुछ और जैसे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, जो कि आपको लिमिट में भी बताया गया है। तो चलिए पहले इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग उस पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप हेडिंग दे दो इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन जरूरत है तो हमें बताना फिर से पड़ेगा। यहाँ पे आप दो लाइन खींच दोगे, एक डब्बे में आपको लिखना है एक्सप्रेशन, किस तरीके का एक्सप्रेशन रहेगा, और दूसरे टाइम पे आपको लिखना है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या चीज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या सब रह सकता है, तो एक तो आपका रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या बोल दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही चीज है। तो ये तीन मेन सब्स्टिट्यूशन हो गए। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आएंगे कि सर अगर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहे, या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रहे, फिर फिफ्थ में x अपॉन ए प्लस एक्स रहे, या a प्लस एक्स अपॉन एक्स रहे, एक ही चीज है। और लास्ट में सिक्स्थ नंबर जो कि यूज आएगा कि x अपॉन ए माइनस एक्स रहे, या a माइनस एक्स अपॉन एक्स रहे। अगर ऐसा कुछ आता है तब हमें क्या x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है वो हमें अभी सीखना है। तो पहला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ये बड़ा सिंपल है और काफी यूज आप कर चुके हो। इसमें अगर हमें एक्स का जरूरत पड़े हम लोग या तो ए साइन थीटा नहीं तो ए कॉस थीटा पुट करके इसे आगे प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर रखने पे, ए साइन थीटा रखने पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ए स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि एक परफेक्ट नंबर बाहर दे देगा। रखोगे तो पता लगेगा कि ये पुट करने से जो एक्सप्रेशन है वो सोल्व हो जाता है। एक्सप्रेशन सोल्व हो इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे या तो ए सेक थीटा या तो ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। यहीं पे अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पे हम लोग ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आने पे ये परफेक्ट एक्सप्रेशन को, मतलब परफेक्टली एक्सप्रेशन को सोल्व कर देगा। अगर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, यहां पे हमें एक्स की जगह पे ए कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें ए टेन स्क्वायर थीटा, चाहो तो ए कॉट स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो। और लास्ट में अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम एक्स के जगह पे ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा, जरूरत अनुसार हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पुट करना है। कोई भी पुट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। तो बच्चे ये आपका जो प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम को हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में है कॉट इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको इस फर्स्ट यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स के जगह पे क्या, तो ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ए तो यहाँ 1 है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर ही तो ए स्क्वायर के प्लेस पे है। तो यहाँ पे आप एक्स के जगह पे 1 इंटू कॉस थीटा या 1 इंटू साइन थीटा, जो आपको पुट करना है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पुट किया कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे का रीजन हुआ सर क्यों, क्योंकि हमको पता है ये कॉट इनवर्स है तो हमको यहाँ पे कॉट चाहिए। कॉट कब आएगा, जब ऊपर में कॉस होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन, तो y बराबर क्या हो गया, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर अगर साइन स्क्वायर हो गया तो बाहर आपका साइन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा सब बच्चे जानते हैं कि कॉट थीटा होता है, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, यानी कि आपका यहां से y बराबर आ गया थीटा। और रही बात थीटा का, तो अगर x को आपने cos थीटा माना तो थीटा क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो आप फिर से यहाँ क्या करोगे, थीटा की जगह पे cos इनवर्स ऑफ x रख दोगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y को हम लोग लिख देंगे dy बाई dx, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं कि माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यही हमारा फाइनल आंसर। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको तरीका समझना है कि हमें करना कैसे है और पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। फिर से यहाँ सिंपल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पुट x बराबर या तो cos थीटा या तो cos थीटा या तो sin थीटा। कोई बच्चा बोलेगा सर आप हमेशा cos ही क्यों कर रहे थे, हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, तो sin स्क्वायर, और sin इनवर्स है तो sin ही तो चाहिए, तो थोड़ा बहुत दिमाग हमने पहले लगा दिया। लेकिन फिर किसी का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, सर अगर क्या होगा कि हम अगर sin ही लिख दें, क्योंकि आपने तो बोला कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बाय मिस्टेक sin लिख दें तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, sin लेके ही हम बनाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। और सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स कॉस थीटा। साइन इनवर्स कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब सवाल बच्चे का माथा चकराना शुरू हो गया कि ये क्या कर दिया सर आपने। तो सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया। कैसे, तो समझो। साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है ये मेरे लिए एक्स का काम करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो हम कॉस थीटा को माने हैं। और सबको पता है ना कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होगा। ये हो गया आपका π/2 माइनस थीटा। अब बात करते हैं थीटा का। यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू भी तो फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, π/2 का 0 और साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब किसी बच्चे का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर क्या हम लोग कॉस इनवर्स कॉस नहीं मानते तो सेम आंसर आता, एकदम सेम आंसर आता, इजी हो जाता। तब हमें इतना ज्यादा लफड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल कंसेप्ट में वो थीटा आता, आप करके देख लोगे सिंपल कंसेप्ट में थीटा आता और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। यानी कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो गया। उसका रीजन था कि हमने सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा मिस्टेक किया सब्स्टिट्यूशन पुट करने में। फिर बोलोगे सर मिस्टेक का, ये तो सही है लेकिन इससे भी आसान बनाया जा सकता था अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा एज्यूम करते। तो एज्यूम करना यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जल्दी में प्रॉब्लम बने। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट और प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो बच्चिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा, इसमें बोला जा रहा है कि y बराबर दे रखा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, सर यहाँ तो दो सब्स्टिट्यूशन का काम आ रहा है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो क्या करें, दोनों पुट करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस है। इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे फर्स्टली आप इसमें करोगे क्या, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दोगे। इससे डिवाइड करोगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर से, या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर में √1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस, इसमें से √1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, यहाँ बच गया 1 प्लस, इसमें तो है नहीं तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाय में भी कॉमन ले लो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। यहां से फिर आपका ये क्या हो गया, तो कैंसर। फिर अब बोलोगे सर अब लग रहा है कि हाँ ये कुछ फॉर्म पे आ रहा है। तो देखो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर थे, अभी बताया ना a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो फिर बोलोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स ही एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एक्स क्या पुट करना था, तो a cos 2 थीटा पुट करना था ना। इस केस में अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स रहेगा, तो इस केस में क्या करो, तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर a cos 2 थीटा, और संयोग से a तो 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चे, तो आपका क्वेश्चन हो गया y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाय में 1 प्लस cos 2 थीटा।
और यहाँ हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, सबको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है जब आप इसको सोल्व करोगे ये tan थीटा बनेगा, और आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 प्लस tan थीटा बाय में 1 माइनस tan थीटा। और 1 प्लस tan थीटा बाय में 1 माइनस tan थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है आपको tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा, यहां से आपका जो y का वैल्यू आ गया वो आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा, पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब बात यहां करेंगे थीटा का, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां से आपका थीटा तो इजीली सोल्व हो जाएगा ना। क्या होगा, यहां से थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, तो थीटा हो जाएगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 का 0, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है इसका हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4, और फिर इनटू में कॉस इनवर्स के बाद इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो किया जाएगा 2x। तो आपका जो 2 है ये 2 कैंसल, और जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा समझने वाला प्रॉब्लम था। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे, सबको क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल वर्ड में हम लोग यहाँ x के जगह पे या तो tan थीटा पुट करेंगे या तो cot थीटा पुट करेंगे, डिपेंड आप पे करता है। हमने tan थीटा पुट कर दिया, ये हो गया tan इनवर्स √1 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर -1 ये बाई में tan थीटा, यहां से ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाएगा सेक थीटा, -1 बाई में tan थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला सब बच्चे को पता है 1/cos, तो 1/cos थीटा -1, और tan थीटा का भी पता है कि sin थीटा बाय cos थीटा। ऊपर जब एलसीएम ले लोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा के बाई में sin थीटा। ठीक है, और जैसे ही आपको 1 माइनस cos थीटा आया तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसी प्रकार से साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 फाइनली आया। और अगर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है तो ये तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, और सबको पता है कि थीटा यहाँ क्या है, तो थीटा है tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा मानने को तो थीटा tan इनवर्स x आएगा, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx बराबर 1/2 कांस्टेंट तो बाहर, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें क्या है तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें x के जगह पुट करना पड़ेगा या तो tan या तो cot, तो tan पुट कर देते हैं, और a तो यहाँ 1 ही है तो डायरेक्ट tan थीटा। तो आपका क्वेश्चन हो गया y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा, तो साइन इनवर्स cos थीटा। अब साइन इनवर्स cos थीटा को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स को लिखना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स। इसका एंगल यहाँ cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा होगा, और इस वजह से ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। और थीटा यहाँ जब फाइंड करोगे तो थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स x, और
इस वजह से ये आपका जो एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। y बराबर अगर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x है बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन आप भी जानते हो क्या होगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो 0 और माइनस tan इनवर्स x का तो माइनस बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका फाइनल। इस सब टाइप के सवाल अगर आपको मिलते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का हेल्प करके आप इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व किया करोगे। फटाफट इसको नोट करो, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बच्चे आपका ये नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट, यानी कि साबित करना है क्या चीज, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे तो सब्स्टिट्यूशन का ही लग रहा है कि अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x के जगह पे या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे a साइन थीटा। फिर पूछोगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स x है, तो ये पुट करने पे हमें थोड़ा सा इजीली सोल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन यानी कि LHS बराबर हो गया d बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है किस चीज का, तो x के जगह पे a साइन थीटा बाई में 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x के जगह पे साइन थीटा पुट किए तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए। ठीक है, देखो क्या सब कैंसिल होने वाला है, तो ए से ए चला गया। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है ए साइन थीटा बाय 2, यहाँ ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां भी हो गया आपका ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है हमें ए साइन थीटा अपॉन 2 इंटू, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला बना देगा कॉस स्क्वायर, और रूट के अंदर से ये बाहर आ जाएगा a cos थीटा, और प्लस में यहाँ a स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थीटा का तो हाँ थीटा का चक्कर तो है, ठीक है। इन दोनों में ही a स्क्वायर बाय 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बाय 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक, और प्लस में बच गया थीटा। सबको अच्छे से ये क्लियर है, ये तो थीटा के टर्म में है, किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। ये जो डिफरेंशिएट होगा ये थीटा के टर्म में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे डी थीटा लगा देंगे। फिर बोलोगे सर x कहाँ चला गया, तो x को यहाँ dx को यहाँ लेंगे। फिर बोलोगे सर ये डी थीटा एक्स्ट्रा कैसे आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी डी थीटा लगा दो, सही है। अब चलो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, साइन 2 थीटा का सब बच्चे जानते हैं कॉस 2 थीटा, अब फिर 2 थीटा का 2, और बाई में तो 2 पहले से, थीटा का 1। अब सवाल होगा इसलिए डी थीटा बाय एक्स कहाँ चला गया, तो एक चीज देखिए बच्चे, अगर हम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किए यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा यहां से हम फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा ना। तो उसी प्रकार से डी थीटा बाई डी एक्स यानी कि इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब चलो फाइनल आंसर देखते हैं, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका ए स्क्वायर बाय 2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है 1 अपॉन ए कॉस थीटा। देखो कुछ है कैंसिल होने वाला, तो हाँ एक कॉस चला गया, एक 2 भी चला गया और एक ए भी चला गया, तो यहाँ बच गया आपको सिंपल ए कॉस थीटा। सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसे कर लो, ए रहने दो
कॉस थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, तो साइन थीटा का यहां से वैल्यू आ जाएगा x अपॉन ए, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बाई में ए स्क्वायर, तो रूट के बाहर ए तो आ जाएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में ए, और ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो बच क्या गया, तो बच गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि आपका आरएचएस है, और यही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूव करना। तो थोड़ा सा लेंथी चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका हमें यही अप्लाई करते हुए चलना है। अब आते हैं इन दो प्रॉब्लम पे। इसमें क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह का यूज नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनटू ये तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ, कॉट इनवर्स के बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा u बाय v के फॉर्म में, तो u बाय v का क्या होता है, बाय वाले का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट रखें, और फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स का, फिर बीच में माइनस 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट रखे और 1 प्लस एक्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। बस यही रूल आपको अप्लाई करना है। देख लीजिए कैंसिल होने वाला सब क्या सब है, तो यहां से माइनस 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ -1, क्योंकि 1 का 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, तो 1, ये आपका क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके। अब यहाँ देख लो अच्छे से, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -1 से गुना करोगे तो -1 माइनस एक्स, यहाँ -1 प्लस एक्स, बाई में तो कुछ नहीं है तो 1 रहने दो, ये x से x चला गया, तो ऊपर में हो गया आपका -2 अपॉन, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितनी बार बच गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया 2 बार, और एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल अगर कर दे तो ये फाइनल आपका आंसर दे देगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक तरीका इसको सोल्व करने का। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्या है, x का पावर में -1 है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 1/x और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ पे आप जब एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा आप सोल्व जल्दी में करोगे, हमने जल्दी में कर दिया। अब इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो लिखोगे क्या, तो डिफरेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y के लिए तो dy/dx आ जाएगा। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, तो सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर इनटू ये इस जो इंटरनल में इसका डिफरेंशिएशन करना, ये तो u/v के फॉर्म पे है, तो u/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो बाय वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, फिर बीच में माइनस एक्स स्क्वायर -1 को कांस्टेंट रखेंगे और बाय वाला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर इसको आप एक दो स्टेप और सोल्व कर लीजिए,
तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर, यहाँ पे एंगल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इंटू में ध्यान दोगे ये जब होगा मल्टीप्लाई करके तो 2x³ और ये भी 2x³ जो कि माइनस में है, यानी कि ये वाला पार्ट इससे क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप अच्छे से करोगे, ठीक है। देखो ये 2x³ प्लस में है, ये 2x³ माइनस में है तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x बचा और ये माइनस माइनस प्लस बना के यहाँ से भी 2x बना, यानी कि यहाँ पे ऊपर में आपका बच गया 4x और अपॉन में ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया तो आंसर। तो इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे आज के लिए प्रॉब्लम जो है आपका इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें इस चीज को कि कंप्लीट 12th अगर पढ़ना हो तो प्रगति मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आके वो पढ़ सकता है। आपको एनसीईआरटी केसी सिन्हा हो या आरडी शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल बुक हो, ये बोर्ड के लिए है, या फिर कॉम्पिटिटिव टाइप बुक सोल्व करना हो तो हम उतना थ्योरी, हम उतना कंसेप्ट और हम उतना प्रॉब्लम करवा देते हैं आपके वीडियो लेक्चर में, ताकि आप उन सारे बुक के प्रॉब्लम को इजी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे।